कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं, और ऐसी जगह से उठकर जाने की ताकत नहीं है ना, तभी तो यहां पड़ा रहता हूं, बस देखता रहता हूं तुम्हारे मुंह की तरफ। तो भी मैं बिल्कुल बेहोश नहीं होता, कुछ होश रह ही जाता है। इस दमदार आवाज़ के मालिक थे दिलीप कुमार साहब। दिलीप कुमार साहब, जिनका असली नाम यूसुफ खान भी था, ये ट्रेजेडी किंग के नाम पर मशहूर थे। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार इंडस्ट्री के पहले ऐसे खान हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कई मुकाम हासिल किए। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे कई बड़े एक्टर्स ने दिलीप कुमार को पर्दे पर देखने के बाद अभिनय करने का फैसला लिया था। आज 7 जुलाई 2021 उन्होंने अंतिम सांस ली। उन महान हस्ती को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी जीवन से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों को हम आज जानेंगे। दिलीप कुमार साहब का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था, और जैसा मैंने बताया, इनका असली नाम यूसुफ खान था। दिलीप साहब 11 भाई और एक बहन हुआ करते थे। इनके पिता का नाम लाला गुलाम सरवर था, जो फल बेचकर परिवार का गुजारा किया करते थे। हालांकि दिलीप साहब 12 भाई बहन थे, इसलिए घर चलाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो दिलीप साहब की पूरी फैमिली, पूरा परिवार मुंबई आ गया। आने के बाद न तो घर बचा और ना ही पैसे। इसके बाद दिलीप साहब ने पुणे के एक आर्मी क्लब में सैंडविच स्टॉल पर नौकरी करनी शुरू कर दी। यहाँ काम करने के लिए उन्हें 1 रुपये रोजाना मिलते थे, लेकिन ज़िंदगी में अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने अपने आप को इस मुकाम तक पहुँचा दिया। एक बार जब वो अपने काम के सिलसिले से नैनीताल गए तो वहाँ देविका रानी से उनकी मुलाकात हुई। देविका रानी भारतीय सिनेमा इतिहास की एक जानी पहचानी हीरोइन थी। देविका ने यूसुफ को यानी दिलीप साहब को सलाह दी कि उन्हें फिल्मों में आना चाहिए, लेकिन उस वक्त उन्होंने देविका की बात को अनसुनी कर दी। देविका से मिलने के कुछ समय बाद दिलीप साहब एक बार मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तभी उन्हें वहां डॉक्टर मसानी मिले। डॉक्टर साहब ने उन्हें देखा और वही बात बोली जो देविका ने पहले कही थी। अब उनकी बात दिलीप साहब को अटक गई और वो देविका रानी के स्टूडियो पहुँच गए। वहाँ उन्हें नौकरी मिली। सैलरी थी मात्र 1250 रुपये। यहाँ से दिलीप साहब का फिल्मी सफ़र शुरू हुआ, लेकिन उस वक्त उनका नाम दिलीप नहीं था, मोहम्मद यूसुफ खान था। देविका रानी को ये नाम हीरो वाला नहीं लगता था, तो उन्होंने अपने आसपास बैठे राइटरों से यूसुफ के लिए नाम सुझाने को कहा, और अब उनका नाम पड़ा दिलीप कुमार। 1944 में यूसुफ से दिलीप बने इस नए लड़के की फिल्म ज्वार भाटा रिलीज हुई, लेकिन फिल्म नहीं चली। इनकी दूसरी फिल्म थी प्रतिमा, जो 1945 में 1945 में आई और ये भी फ्लॉप रही। फिर 1946 में डायरेक्टर नितिन बोस की फिल्म मिलन आई और लीड रोल में थे दिलीप कुमार, और ये फिल्म हिट हुई। इसके बाद दिलीप कुमार साहब ने जुगनू, शहीद, अंदाज, जोगन, दाग, आन, देवदास, नया दौर और मुगल आजम जैसी सुपरहिट फिल्में की। वे 25 साल की उम्र में देश के नंबर 1 एक्टर बन गए। हर जुबान पर एक ही नाम था, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार और शाहरुख खान ऐसे 2 अभिनेता हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। दिलीप कुमार साहब को न सिर्फ भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्राप्त हुआ, बल्कि पाकिस्तान सरकार ने भी उन्हें उच्चतम राष्ट्रीय नागरिक सम्मान निशान-ए-इम्तियाज से सम्मानित किया। फिल्म तराना 1951 की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात मधुबाला से हुई। इस दौरान दोनों के बीच अफेयर के किस्से सामने आए, लेकिन दोनों साथ नहीं हो पाए। साल 1966 में 22 साल छोटी एक्ट्रेस सायरा बानो के साथ दिलीप कुमार ने शादी की। सायरा बानो
दिलीप कुमार की बहुत बड़ी फ़ैन थी और उनके लिए ही सायरा फिल्मों में आई थी। हालांकि दिलीप साहब और सायरा बानो की कोई संतान नहीं है। दिलीप कुमार ने अपनी एक किताब में ही लिखा था कि साल 1972 में सायरा प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन 8वें महीने में एक हादसा हुआ और जिसने सब कुछ छीन लिया। बाद में सायरा मां नहीं बन पाई। इस घटना के समय दिलीप कुमार फूट फूट कर रोए थे। घर वालों के कहने पर और संतान की लालच में दिलीप कुमार साहब ने सायरा से छिपकर लंदन में दूसरी शादी की, मगर 2 साल भी उनके साथ वो नहीं रह पाए और उसे तलाक दे दिया। इसका जिक्र दिलीप कुमार साहब ने अपनी एक किताब में भी किया है। फिल्मों में दुखद भूमिकाओं में उम्दा कलाकारी के लिए इन्हें ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है। दिलीप साहब इंडस्ट्री के पहले किंग ऑफ रोमांस भी हैं, जिन्होंने ज़्यादातर रोमांटिक फिल्में की हैं। दिलीप कुमार साहब और सायरा बानो शाहरुख खान को अपना बेटा मानते हैं। इस बात का जिक्र खुद सायरा ने एक अवार्ड शो में किया था। शाहरुख भी कभी कभी समय समय पर उनसे मिलने जाया करते हैं। दिलीप कुमार साहब साल 2000 से 2006 तक राज्यसभा सांसद भी रहे, मगर राजनीति उन्हें रास नहीं आई और उन्होंने इसे छोड़ दिया। ये तो हुई फिल्मों की बात, लेकिन ये जानकर आश्चर्य भी होता है कि आज़ादी की लड़ाई में नारेबाजी करने और भाषण देने के लिए इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। हुआ यूँ था कि अपनी जवानी के दिनों में एक क्लब में भाषण देते हुए दिलीप कुमार साहब ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई जायज़ है और ब्रिटिशों की वजह से ही हिंदुस्तानी मुसीबत में है और हिंदुस्तान में मुसीबत पैदा हो रही है। इस क्रांतिकारी भाषण पर तालियां तो खूब बजी, लेकिन जल्द ही वहां ब्रिटिश पुलिस आ गई और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भाषण देने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। उन्हें यरवदा जेल भेज दिया गया और कुछ कैदियों के साथ बंद कर दिया गया। सारे कैदी सत्याग्रही थे और उनसे दिलीप कुमार को पता चला कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उसी जेल की किसी कोठरी में कैद हैं। क्योंकि सभी कैदी उनके साथ भूख हड़ताल पर थे, तो दिलीप साहब ने भी उनका साथ देने की ठानी और भूख हड़ताल पर बैठ गए। दिलीप साहब एक बेहतरीन क्रिकेटर बनना चाहते थे। अपने परिवार के साथ कारोबार के सिलसिले में मुंबई रहने लगे। उस दौरान क्रिकेट उनका जुनून बन गया था। वह दिन रात क्रिकेट का ख्वाब देखा करते थे, यहाँ तक कि एक बार उनके दोस्तों ने उन्हें कॉलेज में नाटक में हिस्सा लेने के लिए कहा तो दिलीप कुमार जी ने साफ मना कर दिया। ये थी दिलीप कुमार साहब से जुड़ी कुछ रोचक बातें। और आज 7 जुलाई 2021 को उन्होंने हिंदुजा हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। दिलीप कुमार साहब के साथ ही भारतीय सिनेमा इतिहास का एक युग समाप्त हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की है कि उन्हें राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इस दुखद घड़ी में हम उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए ईश्वर से उनके आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं।